अपनी हदें खुद ही बता दो, या मन की हदों से गुजर जाएंगे हम। आप लोग सुनना चाहते हैं अपने पर्सन के दिल की आवाज़, जानना चाहते हैं कि क्या है उनके दिल में। आप तो लगातार मन में कुछ सोचते हुए लगातार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पर चाहते हैं कि उनका कोई संदेश मिले। और ये संदेश इस रीडिंग में शायद मिले आपको। मैं कोशिश करूँगी इस लव लेटर के ज़रिए कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, और जो भी थॉट्स हैं या आगे के लिए उनके विचार हैं वो आपको इस लेटर में दिखाई देंगे। एक एक कार्ड उठा कर मैं आपको नहीं बताऊंगी, कंटिन्यू मैं उनकी थॉट्स में जाऊंगी। जो भी कार्ड में निकलेगा उसकी थॉट्स में जाऊंगी और आपको एक लेटर के तौर पर समझाऊंगी। ये वीडियो जिसके भी सामने आता है समझ लीजिए डिवाइन आपको ऐसा कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाले हैं आपके। अब ये कार्ड्स क्या कहते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। आपके प्रिय, आपके जो पार्टनर हैं, उनके दिल की आवाज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कहूँ, मुझसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया जहान का सारा दर्द मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम ये भी महसूस कर रही होगी या होगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, और ये धोखा इतनी तकलीफ़ दे रहा है जो तुम्हारे लिए सहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं बहुत दूर हूँ लेकिन महसूस कर रहा हूँ कि मैं गलत हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें दर्द दिया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। जो कुछ भी तुमसे कहा वो निभाया नहीं। वो हर चीज़ तुम्हें चुभ रही है, दर्द दे रही है। जानते हो क्यों? ऐसा नहीं है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, हम दोनों साथ थे। और शायद मुझे ये लगता है कि प्यार से ज़्यादा मुझे तुम्हारी लत थी। आदत होती है ना, तुम शायद हमसे प्यार करते थे, लेकिन हम शायद कोई एडिक्शन, कोई लत, या आपका साथ हमें अच्छा लगता था, इसलिए हम आपसे मिलते जुलते थे, वक्त बिताते थे, और आप उसे प्यार समझ बैठे। लेकिन हाँ, कुछ बातें तुमने कहीं, कुछ बातें मैंने कहीं। तुम्हें भी बहुत चुभी हैं मेरी बातें, मुझे भी कुछ बातें लग सी गईं। शायद हो सकता था कि हमारे बीच ये प्रॉब्लम ना आती तो धीरे धीरे मेरे दिल के अंदर भी प्यार पनप जाता। लेकिन कुछ मजबूरी है, घर परिवार काम सबकी जिम्मेदारियां मेरे पर हैं। मैंने कोशिश की कि दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल सकूं, लेकिन बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं था। देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि परिवार भारी पड़ जाता है, जिम्मेदारियां भारी पड़ जाती हैं और प्यार छोटा हो जाता है। दिल में प्यार था थोड़ा बहुत, तुम्हें मैं पसंद भी करता था और तुम हो भी बहुत प्यारे। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे बेहतर भी कोई मिल सकता है जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके, तुम्हें प्यार कर सके और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सके। मैं तो हमेशा से बटा हुआ था। तुम मुझसे कुछ बेहतर डिज़र्व करते हो।
ये बात मुझे समझ में आने लगी। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। और घर परिवार में बातें चल रही हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि शादी मेरी कहीं और हो जानी चाहिए, या अगर मेरा परिवार है तो उसकी ज़िम्मेदारियां हैं। और इन सब के बीच मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबा हुआ हूँ। रातों को मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती है, क्योंकि जब कोई किसी और को दर्द देता है ना, उसे तकलीफ़ देता है, धोखा देता है, तो अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो नींद तो नहीं आएगी। वो धोखा मुझे भी बेचैन कर देता है। मैं चुपचाप अकेले में जाके सोचता रहता हूँ। देखता हूँ बाहर दुनिया के रंग, लोग खुश हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गिल्ट महसूस होता है। मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है, लेकिन क्या करूँ, ज़िम्मेदारियाँ उठाने के चलते, और ये ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी कठिन थीं। हल्की फुल्की होती तो मैं तुम्हें साथ लेके चल भी सकता था, पर ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं। और यही कारण है कि मुझे इस रिश्ते का अंत करना पड़ा, सब कुछ ख़त्म करना पड़ा, तुम्हें तकलीफ़ देनी पड़ी। ये ज़िंदगी उलझ सी गई है, बिखर सी गई है। मैं आगे क्या करना चाहता हूँ वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सोचता हूँ कुछ करूँ, पर मन में बहुत दुविधा है। जानते हो, तुम कभी कभी ऐसा लगता था कि तुम मेरी विश फुलफिलमेंट हो। तुमसे मिलके बहुत खुश हो जाया करता था। लेकिन ये जो जिम्मेदारियां हैं ना, इन्होंने मुझे तुमसे छीन लिया, और मैंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया है। पता नहीं क्या होगा, मुझे पता नहीं। मैंने कोशिश की, लड़ा, टकराया, मुसीबतें देखी, प्रॉब्लम्स देखी, इस रिश्ते में बड़ा उतार चढ़ाव देखा, और अब इस पोजीशन में आ गया हूँ कि बहुत ज़्यादा पर्सनल होकर चीज़ों को नहीं सोचता हूँ। थोड़ा प्रैक्टिकली डिसीज़न मुझे अपनी ज़िंदगी में लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने परेशानियाँ देखी हैं। पर मैं खुश नहीं हूँ। मैं रात रात भर जागता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग करता हूँ। मुझे रोज़ रात में नींद नहीं आती। देखो कारण क्या है, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। शायद ऊपर वाले ने मेरे साथ किसी और का साथ लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा तुम सोचते होगे कि थर्ड पार्टी है मेरी लाइफ में, मैं कुछ छुपा रहा हूँ, तो हाँ सच है, थर्ड पार्टी है मेरी लाइफ में, वो आ चुकी है। और इसी कारण से वो जो थर्ड पार्टी के साथ मुझे ज़िम्मेदारी निभानी पड़ रही है, मैंने तुम्हारे साथ रिश्ते का अंत कर दिया है। और मैं क्या कहूँ, जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए रात रात भर जाग रहा हूँ, भुगत रहा हूँ। और शायद तुम मुझे बद्दुआएं दे रहे होगे, कोस रहे होगे कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत तकलीफ़ दी है तुम्हें, माफ़ कर दो। जानता हूँ कि माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। साथ रहते रहते अचानक से साथ छोड़ देना, और किसी और का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ जाना, कहीं और बंधन बना लेना, तुम्हें अकेला छोड़ देना, ये बहुत गलत किया है मैंने। पर शायद डेस्टिनी में यही लिखा होगा, क्योंकि समय का चक्र कहाँ ले जाएगा ये हमें और तुम्हें किसी को भी पता नहीं होता। मैं तुमसे कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। यही चाहता हूँ कि तुम्हें कोई मुझसे भी बेहतर मिले, मुझसे भी अच्छा मिले, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला मिले। मैं दुआएं करता हूँ, ऊपर वाले से दुआएं करता हूँ, तुम बहुत खुश रहो। अभी जो मैंने तकलीफ़ दी है उससे तुम हील हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। जो तकलीफ़ मिलनी है मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे इतना बुरा इंसान मत समझना। अगर मैं बुरा होता, अगर मैं इतना बुरा होता तो मैं तनिक भी ना सोचता तुम्हारे लिए। लेकिन
मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, मजबूर हूँ, और शायद मजबूरी भी है और कुछ डेस्टिनी भी है। शायद हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में नहीं लिखे हैं। तो तुम अब यही समझ लो कि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ पाऊँगा। जाओ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहने की कोशिश करना मेरे बिना। कहते हैं ना, वक्त सारे घावों को भर देता है। धीरे धीरे मुझे भी भूल जाओगे। आगे बढ़ जाना, बहुत बेहतर ज़िंदगी तुम्हारा स्वागत करने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता। चलो, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। एक बार फिर से कहूँगा, माफ़ कर देना मुझे, माफ़ कर देना। टेक केयर, बाय। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा उनको कैसा लगा? देखिए, ये एक अलग तरीका था आपके पार्टनर के दिल की बात बताने का। मैं और तरह की रीडिंग भी लाऊंगी जिसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। पर हाँ, कभी कभी होता है कि आप डीपली आंखें बंद करके सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की दिल की आवाज़ क्या है, और आप समझ नहीं पा रहे होते हैं। बहुत बार कार्ड रीडिंग देखते हैं, बहुत सारी रीडिंग देखने के बाद भी कुछ क्लियर नहीं हो पाता। तो जिन लोगों के सामने अपने आप से ये वीडियो आया होगा, शायद डिवाइन उनसे कुछ कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर अगर चले गए हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आप, और आप जानना चाहते हैं क्या होगा, तो शायद यही डेस्टिनी है। जो कार्ड में मुझे दिखाई दिया कि उन्होंने शायद आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, या तो वो पहले से मैरिड हैं उस लाइफ में चले गए हैं, या वो आगे जाके शादी करने वाले हैं, पर वो भी बहुत खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो भी रात रात भर जाग रहे हैं। आपको धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, तो आप भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। आप पल पल इंतज़ार कर रहे हैं कब उनसे कांटेक्ट होगा, कब बात होगी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा। तो शायद इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिले। और हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। शादी करने जा रहे हैं तो कुंडली मिलान भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपके पार्टनर के दिल की आवाज़ थी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो आपको डिज़र्व नहीं करते, तो हाँ, सच में शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर आने वाला है। तो कभी कभी कुछ बुरा अच्छे के लिए होता है, और आपको लगता है, जैसे बहुत बार ना हम किसी प्यार में पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और उसके बाद थोड़े टाइम, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, ब्रेकअप होता है, आपको लगता है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे 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 कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आता है और आप खिलखिला उठते हैं, दोबारा से एक नया जीवन मिल जाता है आपको। तो बहुत बार ऐसा होता है जिसके बारे में आप अपने आप नहीं जान सकते कि आपका जीवन यहीं ख़त्म हो रहा है, बस ये दर्द हमें ज़िंदगी भर लेकर ढोना है। तो ऐसा आप नहीं सोच सकते। कभी भी जीवन में चमत्कार होते हैं, समय बदल जाता है, खुशियाँ आपकी झोली में आ जाती हैं, और तब आप सोचते हैं कि अरे, मैं पहले तो बेवकूफ़ी कर रहा था या कर रही थी, अच्छा हुआ कि वो सब छूट गया, अब मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ बेहतर हूँ। तो आने वाले समय में आपके कार्ड बताते हैं कि आपकी डेस्टिनी में इससे बेहतर होगा कुछ। अगर ये पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है तो सच में ये आपको डिज़र्व नहीं करता। और आखिरी बार इनके दिल की आवाज़ थी, आपने सुन ली, मूव ऑन कीजिए, इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये सुनते हुए आपके दिल में क्या क्या फीलिंग्स आई, नीचे आप शेयर कर सकते हैं। क्या ये सच में आपसे रेजोनेट हुआ है और आपके पार्टनर सचमुच ऐसा ही कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य बहुत अच्छा हो, आपको बहुत अच्छा सोलमेट मिले, आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिले जो आपको कभी भी छोड़ कर ना जाए, आपको दिल से प्यार करे, सिर्फ आपके लिए सोचे, आपको बहुत सारा प्यार दे। तो चलिए मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।